बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम रियल एनालिसिस को शुरू करने लगे हैं। आज हम टॉपिक शुरू करेंगे रियल का। वो हमारे पास आ रहा है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होते हैं। अगर हम सबसे पहले डिफाइन करें कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये कंसेप्ट देखते हैं कि प्रॉपर इंटीग्रल क्या होते हैं। अगर हम प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में बताएं तो ये ऐसे इंटीग्रल होते हैं जिसमें जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है उसकी जो रेंज होती है, मतलब जो इसकी अपर और लोअर लिमिट्स होती हैं वो फाइनाइट होनी चाहिए। और दूसरी जो हमारे पास कंडीशन आ रही है कि वो फंक्शन क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। किस पे? उस इंटरवल पे। अब यहाँ पे हम इसको सबसे पहले लिखते हैं, फिर इसको समझते हैं कि प्रॉपर इंटीग्रल क्या होते हैं, और फिर हम उसी से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होते हैं। बेसिकली जो प्रॉपर या इम्प्रॉपर इंटीग्रल होती है डेफिनेट इंटीग्रल होते हैं। और फिर हम यहीं से दो चीज़ों से इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि पहला जो हमारे पास होता है कि उसकी रेंज क्या होनी चाहिए, इंटीग्रेशन की अपर और लोअर लिमिट फाइनाइट होनी चाहिए। और दूसरी जो हमारे पास कंडीशन होती है कि वो क्या होना चाहिए, उस इंटरवल में से जो भी पॉइंट पुट करें आंसर क्या है, फंक्शन का कोई ना कोई फाइनाइट नंबर आए, इन्फिनिटी वगैरह ना आए। तो चलते हैं हम इसको डिफाइन करते हैं। द इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, द इंटीग्रल of the form a to b f of x dx f of x dx is called proper integral, proper integral। अब ये जो हमारे पास इंटीग्रल होगा ये क्या होगा, प्रॉपर इंटीग्रल होगा अगर इसकी दो कंडीशंस को ये सेटिस्फाइड कर दे। पहली जो हमारे पास कंडीशन आ रही है कि रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज फाइनाइट, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज फाइनाइट। इसका मतलब क्या आ रहा है कि हमारे पास ए एंड बी और फाइनाइट नंबर होने चाहिए, इन्फिनिटी वगैरह ना हो। दूसरी जो हमारे पास कंडीशन आ रही है वो हमारे पास आ रही है फंक्शन f of x is bounded on a to b, कि ये जो हमारे पास फंक्शन आ रहा है ये क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। देखिए बाउंडेड की जो हमारे पास कंडीशन होती है वो हमारे पास ये होती है कि f of x की जो मैग्नीट्यूड होती है मॉड ऑफ f of x इज लेस देन और इक्वल टू m होनी चाहिए। इसका देखिए मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम इस इंटरवल में से फंक्शन में पुट करें, कोई भी वैल्यू पुट करें, उसका जो आंसर आना चाहिए कोई ना कोई फाइनाइट आना चाहिए। 10 आ सकता है, 100 आ सकता है, 1000 आ सकता है, कुछ भी आए। तो हम ये कह सकते हैं ये जो फंक्शन आ रहा है क्या आ रहा है, बाउंडेड आ रहा है उस इंटरवल पे। अब यहाँ से हमने इसको समझ लिया कि जो इंटीग्रल होगा ये प्रॉपर कब होगा, इसकी जो अपर और लोअर लिमिट फाइनाइट होनी चाहिए, और इसमें से जो भी हम नंबर यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास कोई ना कोई फाइनाइट आंसर आना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, प्रॉपर इंटीग्रल होते हैं। अब यहीं से हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होते हैं। ऐसा इंटीग्रल जिसकी जो लिमिट्स हों या तो इनफाइनाइट हो, अपर लिमिट इन्फिनिटी हो, लोअर लिमिट इन्फिनिटी हो, या दोनों इन्फिनिटी हो, या फिर ऐसा हो कि लिमिट्स तो फाइनाइट हो लेकिन उसमें से जो ऐसा कम से कम एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करे तो उस लिमिट में आए, अगर हम उसको फंक्शन में पुट करें तो आंसर क्या है, इन्फिनिटी है। मतलब लिमिट्स उसके दोनों फाइनाइट हो, उस फाइनाइट में से कम एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए कि जिसको फंक्शन में पुट करें तो आंसर क्या है, प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी है। तो चलते हम इसको डिफाइन करते हैं कि प्रॉपर इंटीग्रल क्या होते हैं। प्रॉपर इंटीग्रल, अब यहीं से हम इसको डिफाइन करते हैं। The integral of the form, the integral of the form a to b f of x dx is called improper integral, improper integral if। अब यहीं से इसकी दो कंडीशन आ रही हैं। पहली जो हमारे पास कंडीशन आ रही है
कि रेंज ऑफ इंटीग्रेशन is infinite. It means that either a is equal to infinity or b is equal to infinity or a is equal to infinity and b is equal to infinity. या तो कम से कम a infinity होना चाहिए, b infinity हो, या फिर दोनों की दोनों लिमिट्स क्या हो, इनफाइनाइट आ जाए, अनडिफाइंड आ जाए। दूसरी जो हमारे पास कंडीशन आ रही है कि फंक्शन इज अनबाउंडेड, फंक्शन f of x is unbounded on a to b। अब इसका मतलब क्या आ रहा है कि फंक्शन अनबाउंडेड हो, इंटरवल क्या हो, फाइनाइट हो। अब यहाँ पे सपोज दैट मैं इसको लिखता हूँ, यहाँ पे 1 से 2 ये 1 से 3 करने, फर्स्ट सपोज दैट 1/x - 2 into dx। अब ये जो हमारे पास इंटेग्रल आ रहा है, क्या ये इम्प्रॉपर इंटेग्रल होगा? यस, ये इम्प्रॉपर इंटेग्रल होगा। क्यों? हालांकि इसकी जो लिमिट्स आ रही है, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन आ रही है, फाइनाइट आ रही है, लेकिन इस 1 से 3 के दरमियान 2 एक ऐसा नंबर आ रहा है यहाँ पे अगर फंक्शन को पुट करें 2 - 2 0 1/0 इन्फिनिटी आ रहा है, तो ये जो हमारे पास इंटेग्रल होगा ये क्या होगा? इम्प्रॉपर इंटेग्रल होगा। अब यहीं से मैं इसकी लिमिट चेंज कर लेता हूँ। कैसे? सपोज दैट मैं इसको कहता हूँ कि 1 से 2 1/x + 2, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ? इन्फिनिटी कर लेता हूँ। अब हालांकि इसमें से जो भी हम इंटरवल में से नंबर पुट करें आंसर इन्फिनिटी नहीं आता, लेकिन इसकी जो अपर लिमिट आ रही है वो क्या आ रही है? इन्फिनिटी आ रही है। तो फिर ये भी इंटेग्रल क्या होगा? इम्प्रॉपर इंटेग्रल होगा। अगर हम इसको ऐसे लिख लें, -∞ से 0 1/x + 2 into dx, इसको मैं से इस तरह भी लिख सकते हैं कि सपोज दैट ये 1/x - 2 कि इस इंटरवल में से हम 2 ऐसे इसमें आएगा, मतलब ये जो इंटरवल में से जो भी नंबर पुट करें आंसर फाइनाइट आएगा, लेकिन इसकी लोअर लिमिट क्या आ रही है? इन्फिनिटी आ रही है। तो ये हमारे पास इंटेग्रल क्या होगा? इम्प्रॉपर इंटेग्रल होगा। तो इसी तरह ये लोअर और अपर दोनों भी इन्फिनिटी हो सकती हैं। फिर इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये फिर एक अलग बात है, इसको बाद में देखेंगे। अब तक हमने दो चीज़ें पढ़ ली कि प्रॉपर इंटेग्रल क्या होता है और इम्प्रॉपर इंटेग्रल क्या होते हैं। प्रॉपर इंटेग्रल ये होता है कि उसकी लिमिट्स भी फाइनाइट हों और उस इंटरवल में से कोई भी पॉइंट पुट करें तो आंसर भी क्या है? फंक्शन का कोई फाइनाइट नंबर आना चाहिए। दूसरी इम्प्रॉपर इंटेग्रल क्या होता है? उसकी भी दो कंडीशन हमारे पास होती हैं। पहली, या तो लिमिट्स रेंज ऑफ इंटीग्रेशन मतलब अपर और लोअर लिमिट इन्फिनाइट हो, या फिर लिमिट्स फाइनाइट हो, उसमें से हम जो भी पॉइंट पुट करें, जो भी हम उसमें से चूज कर रहे हैं तो आंसर क्या है? इन्फिनिटी है। तो ऐसे इंटेग्रल को हम कहते हैं कि ये क्या आ रहा है? इम्प्रॉपर इंटेग्रल आ रहा है। अब इसकी इम्प्रॉपर इंटेग्रल की 3 काइंड्स होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इम्प्रॉपर इंटेग्रल, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड एंड थर्ड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटेग्रल। ये क्या होती हैं इसको यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रही है कि फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटेग्रल। ये हमारे पास आ रहा है कि इम्प्रॉपर इंटेग्रल की फर्स्ट काइंड क्या होती है। इसको हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं, द इंटेग्रल ऑफ द फॉर्म a to b f of x dx in which range of integration is infinite, कि जिसमें रेंज ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो हमारे पास? इनफाइनाइट हो। अब इसका मतलब क्या है? या तो उसकी अपर लिमिट इनफाइनाइट हो, लोअर लिमिट इनफाइनाइट हो, या फिर दोनों क्या हो? इनफाइनाइट हो। इसको हम कहते हैं फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटेग्रल। अब सपोज दैट हमारे पास ऐसे आ जाए 1 से इन्फिनिटी
1/x+5 × dx। अब इसकी अपर लिमिट इन्फिनिटी आ रही है, या फिर ऐसे आ जाए -∞ से 5, सपोज दैट 1/x² + 3 × dx। ये जो हमारे पास इंटीग्रल आ रहा है इसकी लोअर लिमिट इन्फिनिटी आ रही है, या फिर ऐसे आ जाए -∞ से +∞ 1/x² + 4 × dx। इसकी जो हमारे पास लोअर लिमिट आ रही है या फिर अपर लिमिट आ रही है, ये क्या आ रही है, दोनों इनफाइनाइट आ रही है। तो ऐसे इंटीग्रल को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सेकंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होते हैं। सेकंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब इसके हम डेफिनेशन देखते हैं। द इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, द इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म a to b f of x dx in which function f of x is infinite, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या आ रहा है, अनबाउंडेड आ रहा है ऑन अ फाइनाइट इंटरवल, कि इंटरवल क्या हो, फाइनाइट हो, ऑन अ फाइनाइट इंटरवल। अब यहां से सपोज कर लेते हैं हम कि 1 से 5 1/x - 4 × dx। अब इसकी जो हमारे पास इंटीग्रेशन आ रही है वो 1 से 5 फाइनाइट आ रही है, लेकिन इस 1 से 5 के दरमियान एक ऐसा नंबर आ रहा है 4, जिसको हम यहाँ पे पुट करें तो आंसर क्या आ रहा है, ये इनफाइनाइट आ रहा है। तो ऐसे हम इंटीग्रल को क्या कहते हैं कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड आ रहा है। अब हो सकता है कि ये यूं भी आ जाए हमारे पास, सपोज दैट 1 से 5 1/x - 2 × x - 3 × dx। यहाँ पे इसकी जो लिमिट्स आ रही है वो फाइनाइट आ रही है, लेकिन यहाँ पे जो इसके दरमियान 2 आ रहा है इससे भी इनफाइनाइट हो रहा है, इसके दरमियान 3 आ रहा है तो उसमें भी क्या हो रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। तो इसको कहते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। अब इसके बाद हम थर्ड काइंड को डिफाइन करते हैं, जिसको मिक्स काइंड भी कह सकते हैं, मिक्स्ड, या फिर इसको कह सकते हैं थर्ड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इसके हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है कि जिसमें दोनों काम हो, लिमिट्स भी इनफाइनाइट हो और उसकी रेंज ऑफ इंटीग्रेशन भी क्या हो, इनफाइनाइट हो। द इंटीग्रल a to b f of x dx is called improper integral of third kind। अगर हमारे पास क्या है, if range of integration is infinite, उसकी अपर और लोअर लिमिट क्या हो, इनफाइनाइट हो, and function is unbounded, तो ऐसे फंक्शंस को क्या कहते हैं, सपोज दैट यहाँ पे हमारे पास आ रहा है -∞ से +∞ 1/x + 1 × dx, या 1/x - 1 x + 1 जो भी आ रहा है। अब यहाँ पे इसकी लिमिट्स जो आ रही है वो इनफाइनाइट आ रही हैं, और इसके दरमियान यहाँ पे -1 एक ऐसा नंबर आ रहा है जिसको यहाँ पे पुट करें तो आंसर फिर फंक्शन भी क्या हो रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। तो इस तरह को हम कहते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड। अब इसके बाद हम ये डिफाइन करते हैं कि कन्वर्जेंट इंटीग्रल क्या होता है और डाइवर्जेंट इंटीग्रल क्या होते हैं। सिंपल सी बात है कि कोई भी जो इंटीग्रल होगा वो कन्वर्जेंट होगा अगर हम उस इंटीग्रल को फाइंड करें, उसका आंसर क्या है, फाइनाइट नंबर है। कोई भी जो इंटीग्रल होगा वो डाइवर्जेंट होगा अगर हम इंटीग्रल को मुकम्मल तौर पे सॉल्व कर लें, उसका अगर आंसर आ जाए इन्फिनिटी प्लस का या माइनस का, तो फिर हम ऐसे इंटीग्रल को कहते हैं कि ये क्या होते हैं, डाइवर्जेंट इंटीग्रल होते हैं। अब यहाँ तक हमने क्या चीज़ डिस्कस कर ली,
कि प्रॉपर इंटीग्रल क्या होते हैं